हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि जो आज की क्लासेस हैं वो टारगेट बैच की तीसरी क्लासेस हैं। इसके पहले हमने 2 क्लासेस पढ़ा चुके हैं, तो जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है पिछले 2 क्लासेस की, तो जाकर उसको देख लेंगे। ओके, तो आज हम लोग वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 आपका है, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सारे बनने वाले हैं हम आपको आगे की ओर चलेंगे उसमें। तो जैसा कि हमने 20 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि सबसे पहले देखिएगा, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासक कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, जल्दी से लिख के बताइए तो जरा सा। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले छोटी भाज्य संख्या आपको बता दें तो वो कितना होगा आपका, तो वो 4 होगा। ओके, और सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी होगा कि भाज्य संख्या होता कौन है, समझे, ये किसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या हम उस अंक को कहेंगे, उस संख्या को कहेंगे जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़ा में हो या 2 से अधिक संख्याओं से कट सके। जैसा कि अगर हम बात करेंगे तो 4 अगर होगा तो 4 को देखिए, 4 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसके पहले अगर आप 3 की बात कीजिएगा तो 3 सिर्फ 1 और 3 से कटेगा। तो ये हमारा भाज्य नहीं बल्कि अभाज्य संख्या है। ओके, तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, वो 4 है। ओके, और सबसे छोटी अभाज्य की बात करेंगे वो हमारा कौन होगा, तो 2 होगा। क्लियर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्हीं दोनों का मसा निकाल के बताइए। तो इन दोनों का मसा अगर आप निकाल के बताइएगा तो देखिए, भाग विधि से अगर आप मसा निकालिएगा तो 2 दूनी के 4 और ये कट गया, तो इसका मतलब यहाँ जो बचता है उसी को मसा कहते हैं, क्या कहते हैं ना जी। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। यहाँ पे आपका 2 मसा कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा क्या कि 2 लगातार, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा कि 2 लगातार संख्याओं का मासक कितना होता है। ये देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, कह रहे हैं कि 2 लगातार संख्या, लगातार संख्या मतलब कि 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 चाहे 99 100 101 102 103, समझ पा रहे, कोई भी संख्या हो, कोई भी 2 लगातार संख्या का मसा पूछ रहा है हमसे, तो आप कोई भी डिजिट ले लीजिएगा, उसका मसा कितना आता है, 1 आता है। अब कैसे, तो इस चीज को देखिए यहाँ पे। ओके, तो जैसा कि आप देखिए 2 और 3 की बात करेंगे, ये दोनों लगातार संख्या है, तो 2 से हम अगर भाग करेंगे 3 में, भाग विधि से मसा निकालेंगे तो 2 1 कम, यहाँ पे आपका देखिए 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, और ये 2 यहाँ उतर जाएगा क्या, तो 1 के पहाड़ा में 2 बार में ये 2 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे हर एक कंडीशन में क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा जी, 1 बचेगा। तो यही तो मसा कहलाता है ना, मतलब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 23 नंबर कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। विभाज्य का मतलब कि उससे वो कटेगी या उसके पहाड़ा में होगी, यही ना जी। अब देखिए, तो 2 अंक की संख्या कह रहा है, 2 अंक की संख्या मतलब ये कि बात करेंगे, देखिए 10 से, इसके पहले अगर 9 की बात करेंगे तो 9 में तो सिर्फ एक ही संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है, एक ही डिजिट है। तो शुरुआती संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, और लास्ट तक जाएंगे तो हमारा कौन होगा, 99 होगा। होगा कि नहीं होगा। लेकिन याद रहे कि ये उसी डिजिट को कह रहा है कि जो, समझिएगा, जो 3 से क्या होगा, कटेगा, मतलब जो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। मतलब ये कि 10 तो कट नहीं सकता, 11 की बात करेंगे ये भी नहीं कटेगा, 12 की बात करेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा ना जी, 3 के पहाड़ा में तो होगा, और 3 के पहाड़ा में ये भी आपका कट सकता है, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहला आपका हो गया 12 जो 3 से कटेगा, इसके बाद आपका 15 जो हो गया वो भी 3 से कटेगा, इसके बाद आपका 18 कटेगा, समझ पा रहे, मतलब 3 को इसमें बढ़ते चले जाएगा, और लास्ट में आपका 99 जो होगा वो भी 3 से आपका कटेगा। मतलब ये आप लोग और चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी पढ़े होंगे, उसी चैप्टर के ये क्वेश्चन है, ये उसी एपी वाले फॉर्मूले पे बन जाएगा। ओके, तो ए बराबर, देखिए ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी। तो ए एन का मान तो देखिए आपका 99 दे ही रखा है, बराबर ए का मान तो आपका 12 हो गया, एन का मान तो हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि कई गो अंक ऐसा होगा जो 3 से कट सकता है, कितने डिजिट वाला, तो 2 डिजिट वाला। अब देखिए माइनस में 1 और डी का मान तो आपका 3 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे आपका हो गया 99 बराबर में 12, ये देखिए यहाँ पे 3 से n में गुना करेंगे तो आपका 3n, और 3 से 1 में कर दो माइनस में 3।
क्लियर हो गया। यहाँ पे 12 में से 3 माइनस कर देंगे हम लोग, क्या क्या बचेगा, 9 बचेगा, प्लस में आपका 3n। क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 99 हो गया। अब जैसे इधर देखिएगा, जो ये पे 9 जो है ये किस चीज़ में है, तो ये 9 आपका यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये 99 और माइनस में आपका 9 बराबर में 3n हो गया। ओके, तो इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा, 96 बराबर में 3n, इधर गुना में 3 है, इधर आएगा तो भागा में होगा। मतलब ये कि हम लोग 96 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना आएगा, 32 आएगा। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब ये कि 2 अंकों वाली संख्या है आपका 32 होगा। 32 को ऐसी संख्या है जो 2 अंकों वाली संख्या 3 से कट सकती है। क्लियर हुआ क्या, समझ पा रहे, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया क्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग दे रखा है और ये कह रहा है परिमेय के रूप में लघुत्तम रूप लिखिए। मतलब इसको परिमेय के रूप में लिखना है, यही ना जी, इसको किस रूप में लिखना है, परिमेय के रूप में। कुछ नहीं करना है हमारे बाबू, देखिएगा जरा ध्यान से। ये 0.3 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या होगा, पहले इस चीज को जानिए। यहाँ पे 0.3333 बार बार एक ही डिजिट आएगा ना जी, आएगा कि नहीं आएगा, यही ना जी। इसका मतलब ये कि हम इसके नीचे इस पॉइंट को उड़ाएंगे। ओके, तो क्या देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1 और ये 0 हो जाएगा, होगा ना जी। अब समझिए, तो यहाँ पे आप कटाइएगा तो हर एक कंडीशन में आपका क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे तो आपका देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अब रही बात की कैसे देखिए, तो इसको थोड़ा सा ऑप्शन से देखिए, आसान पड़ेगा आपको बनाने में। तो कहने का मतलब कि 1 और नीचे क्या 3 है ना जी, तो 3 से हम लोग 1 में भाग करेंगे तो डिवाइड तो नहीं होगा इसमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा नहीं। और 3 3 9, 1 बच गया, फिर 0, 3 3 9, फिर 1 बच गया 0, 3 3 9, बार बार वही बातें हो रही है ना। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, क्लियर हो रखा क्या आपको, समझ में आ रहा है इस चीज को। चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं जी, समझ में आ रहा है क्या, अगर समझ में आ रहा है मेरे बच्चे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वही आपको क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम से टच होंगे। ओके, आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियर। चलिए, तो जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। ये चैप्टर वाइज आपको लेके आएंगे, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, टोटली कराएंगे आपको। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ओके, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ के जा सकते हैं। क्लियर। देखिए इधर, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखना, लास्ट नहीं हालांकि इस स्क्रीन का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। ओके, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो अगर आपको आ रही होगी तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 प्लस में 3 √2 है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या या भिन्न संख्या या इनमें से कोई नहीं है, ये क्या होगा आप बताइए। जैसे हमें यह पूर्णांक है, क्या है, कुछ नहीं, आपको ऐसे करना ही नहीं है। अगर बात करेंगे आप बताइएगा कि 7 क्या है, 7 क्या है, ये 7 क्या है जी, परिमेय संख्या, 7 परिमेय संख्या है। और आपको ये बात तो हम बताए हैं कि कोई भी आप परिमेय संख्या, कोई भी आप अगर परिमेय संख्या को ले लीजिए और कोई भी आप अपरिमेय संख्या को ले लीजिए, तो आप उसको जोड़िएगा या घटाइएगा तो हमेशा क्या आता है, हमेशा आपका अपरिमेय ही आता है। मतलब ये कि ये आपका हो गया परिमेय, ये आपका अपरिमेय, दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, तो आपका अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब ये कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। आगे क्वेश्चन थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में कह रहा क्या, निम्न में से कौन, ध्यान से समझिएगा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या, ये पूछ रहा है। आप इसका आंसर जरूर से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। क्लियर। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो कह रहा है रूट में 5, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका कह रहा है 2 रूट में 3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 4 - √5 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका 16 कह रहा है।
इस क्वेश्चन का जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। आप इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये कौन सा परिमेय संख्या है। हम बताएं क्या, हम बताएं ये आपका कौन सा डिजिट है, कौन सा है, अभाज्य संख्या। और आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट आएंगे, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन हमसे तो परिमेय पूछ रहा है, मतलब ये तो नहीं है क्योंकि ये अपरिमेय है। और ये भी देखिए, ये भी आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, मतलब 16 का वर्गमूल 4 आएगा। इसका तो स्क्वायर रूट निकल सकता है ना, वर्गमूल तो निकल सकता है। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे 0 और, ध्यान से देखिए, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं, कौन सा संख्या, विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या कितना है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन बी आपका हो गया 25, ऑप्शन सी आपका हो गया ये 27 और ऑप्शन डी आपका हो गया 24। बताइएगा। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का संख्या कितनी हो सकती है, ऐसी संख्या कई गो होगी जो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या पूछ रहा है। तो ये तो वही वाला एपी वाला क्वेश्चन हो गया, आपका समानांतर श्रेणी के क्वेश्चन हो गए। नहीं जी, तो पहले ये देखेंगे 0 से 50 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो इसका मतलब है कि 0, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7 है कि नहीं है, उसके बाद 9, इस तरीके से आपका 49 तक जाएगा। ये सबके सब विषम संख्या है ना। ओके, तो ये आपका ए का वैल्यू हो जाएगा और डी का वैल्यू देख लीजिए, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 2 को बढ़ रहा है। नहीं, ये आपका एन का वैल्यू हो गया। तो उसी पैटर्न पे सेम एडिटीज ये निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, समझ में नहीं अगर आएगा तो आप इसके बारे में भी लिखिएगा, हम आपका आंसर सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के। ओके, अभी तक 27 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे वो जा करके पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जा करके दोनों वीडियो को देख लेंगे। और आगे हम चैप्टर वाइज टोटली क्वेश्चन करेंगे, बहुत मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, 28 नंबर कि 5, 15 और 20 के लसा और मशक का अनुपात क्या होगा। ओके, 5, 15 और 20 के लसा और मशक का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। ओके, आपका ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन लीजिए, अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन लीजिए। 9:1, ऑप्शन बी में कह रहा है आपका 4:3, ऑप्शन सी में कह रहा है आपका 11:1, ऑप्शन डी में कह रहा है आपका 12:1। ओके, देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कुछ नहीं करना आपको। आप देखिए 5 है, 15 है, 20 है, यही है 3 डिजिट। कह रहा है इसका लसा निकालिए, इसका मसा निकालिए और दोनों का अनुपात निकालिए। तो पहले लसा निकालेंगे, उसके बाद मसा निकालेंगे। तो लसा इसका कितना आएगा, लाल लाली हो, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौके 20। नहीं, अब तो कटेगा नहीं, तो गुना कर दो, 5 3 15, 15 चौके 60 लसा निकल गया। ओके, अब चलिए मसा निकालेंगे 5, 15 और 20 का। तो 5 से भाग करेंगे पहले 15 में, 5 3 15 कट गया, ये 5 यहाँ उतरेगा, ये 20 यहाँ पे, 5 चौके 20 कट गया, ये 5 आपका क्या आ गया, मसा आ गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका देखिए लसा। ओके, और मसा का अनुपात क्या रहना चाहिए, मसा का। ओके, तो लसा कितना आ गया, 60 आ गया, मसा कितना आ गया, 5 आ गया। नहीं, तो इसको देखिए 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12:1 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया क्या, समझ में आपको। लसा निकालना है, मसा निकालना है, दोनों का रेशियो निकाल देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 28 नंबर। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन जरा सा देखिएगा तो क्या कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा क्या, सॉरी 28 तो हो गया ना, 29 नंबर कह रहा क्या, निम्न में
कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है रूट में 10, ऑप्शन बी कह रहा है आपका 24। ये लाल लालियो परिमेय अपरिमेय इतना ना जबरदस्त क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में एकदम 100% गारंटी 2 नंबर के आएंगे, 100% गारंटी आएंगे। इसलिए हम कहेंगे कि इसको जरा सा समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, देखिए, और ऑप्शन सी आपका जो है वो आपका दे रखा है 24 रूट में, सॉरी 24 तो लिख दिया ना, ऑप्शन सी आपका 35 है और डी जो आपका है 121 है। कह रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब क्या कि कौन परिमेय है? भैया इसमें से कौन चोर नहीं है? मतलब चोर नहीं है तो भैया जो चोर नहीं होगा वो साधु होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है, तो भैया इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये तो अपरिमेय है। ये भी आपका 24, इसका भी निकला, ये भी आपका क्या है? अपरिमेय है। ये आपका 35 है, ये भी आपका अपरिमेय है। लेकिन अगर 121 की बात करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना निकलेगा? 11। तो 11 निकल गया वर्गमूल भैया, तो ये क्या बन गया? परिमेय हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज दैट आपका राइट आंसर है। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 30। तो ये आज के लिए लास्ट वीडियो है, मात्र 10 ही क्वेश्चन हम डालेंगे। अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो हम ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे पर डे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके आगे चलता जाए। नहीं, अगर आपको चाहिए कि भैया नहीं 10 क्वेश्चन से आपकी नहीं हो रही है तो हम आगे और क्वेश्चन बढ़ा देंगे। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो संख्याओं, देखिए ध्यान से, दो संख्याओं ए और बी का लसा, ओके, लसा 18 और 36, ओके, 18 और 36 तथा लसा ए और, सॉरी बी नहीं बोल रहे, यहाँ पे 18 बोल रहे हैं। ए और 18 का लसा कितना है? 36। लसा 36 तथा मसा आपका 2 है तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, आपका ऑप्शन दिया है 2, बी नंबर ऑप्शन दिया आपका 3, ऑप्शन सी दिया है आपका 4, ऑप्शन डी दिया आपका 1। कह रहा है क्या कि देखिए एक संख्या ए है, एक संख्या 18 है, दोनों का लसा निकाले तो 36 आ गया। ओके, और मसा निकाले तो आपका कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब ये संख्या ए का मान क्या है? भैया एक संख्या आपका ए दिया है, दूसरा आपका 18 दिया है, और दोनों का लसा निकालने पे 36 आ गया, मसा निकालने पे आपका 2 आ गया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना जी। ऐसा तो क्वेश्चन कराए आपको कि भैया आपको कराएं कि अगर मान के चलिए पहली संख्या ये दूसरी संख्या, दोनों का लसा ये आ गया, मसा ये आ गया, आपको बताएं हम कि अगर पहली संख्या आपको निकालनी है, आपको पहली संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है। देखिए लसा गुना मसा बटा में दूसरी संख्या, क्या हुआ? दूसरी संख्या। मतलब ये पहली संख्या आपका ए मान लीजिए, तो ए बराबर ये आपका 36 गुना में मसा कितना दे रखा आपका? 2, और दूसरी संख्या कितना आपका? 18। बोलिए, तो 18 दूनी के 36 और 2 दूनी के 4। आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मतलब इसका क्या आंसर आ गया? 4 आ गया। समझ में आ रहा है क्या? ये हमने आज 10 क्वेश्चन आज भी करा दिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो आगे और क्वेश्चन कल वाली वीडियो में जाएगी आपके लिए। हर रोज डेली क्लास जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूले। हर रोज शाम 6 से 7 के बीच में आपका वीडियो चल जाएगा। तो मेरे मित्रों, मेरे बच्चे, मेरे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बड़ा कम समय लेने